Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, from today we will start gas laws. आज से हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉज के ऊपर बात करना. इस बात को पहले अंडरस्टैंड कीजिए, गैस लॉज से हमारी मुराद क्या है. जनरली आम तौर पर गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम तीन इम्पोर्टेंट लॉज की बात करते हैं. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ. ये तीन लॉज गैसेस के डिफरेंट बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हैं या गैसेस के डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं. तो गैस लॉज से मुराद ये होती है कि ऐसे लॉज जो गैसेस के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करें या गैसेस के डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करें, हम उन्हें क्या कहते हैं, गैस लॉज. ठीक है. आमतौर पर लोग गैस लॉज की बात करने की बजाय डायरेक्टली बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रो लॉज की बात करते हैं. तो मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया, इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि एमसीक्यू वगैरह में बाज़ औक़ात गैस लॉ का वर्ड यूज़ होता है, तो वो फिर स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हमने गैस लॉ तो नहीं पढ़ा, हमने तो बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा. तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में बिठाना है कि गैस लॉज से मुराद वही लॉज होंगे जो गैसेस के बिहेवियर्स को, गैसेस के डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं. आज इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. देखिए एक बात कि एक और चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड रखनी है कि जो ये लॉज हैं, ये लॉज बेस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर. जितने भी गैस लॉज की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उनका मेन पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये सारे गैसेस जो बेसिक अजम्पशंस लेके चल रहे होते हैं, ये गैस लॉज जो बेसिक अजम्पशन लेके चल रहे होते हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ही होती है. चाहे उसमें कोई फॉल्टी पास्टुलेट है या करेक्ट पास्टुलेट है या इनकरेक्ट पास्टुलेट है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके पास्टुलेट्स में, वो तो बात की बात है. लेकिन जैसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की एक्सप्लेनेशन देती है उसको बेसिक बनाकर या बेस बनाकर ये लॉस एक्सप्लेन किए गए हैं. अब हम फर्स्ट देखते हैं रॉबर्ट बॉयल के ऊपर. याद रखना है कि 17th सेंचुरी के मिडल में राउंड अबाउट 17th सेंचुरी के मिडल में टू साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयल और इसके साथ इसी का स्टूडेंट था रॉबर्ट हुक. ये दो बड़े फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं. रॉबर्ट बॉयल का स्टूडेंट है रॉबर्ट हुक. इन्होंने गैसेस के डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच, स्पेसिफिकली इन दो साइंटिस्ट ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप स्टडी किया. मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की. उन ऑब्जर्वेशंस को फिर 1662 के अंदर, यानी कि मिडल ऑफ 17th सेंचुरी के अंदर, रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया. ठीक है. तो आप ये कहते हो कि 1662 रॉबर्ट बॉयल्स गिव बॉयल्स लॉ. ये बात आपने ज़हन में क्लियर कर ली कि 17th सेंचुरी के मिडल में रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल ने गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके रिलेशनशिप को स्टडी किया. उससे फिर 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल्स लॉ दिया. अब ये लॉ हमें बताता क्या है. जो पहली बात आपने याद रखनी है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने आप के लिए, कि इसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप याद नहीं रख पाते. बॉयल्स लॉ के लिए आपने ध्यान में रखना है कि बॉयल्स लॉ इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस. तो आपका पॉइंट क्या है, इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ a gas.
ये अब स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमें ये लॉ बताता क्या है। अब हम आते हैं इस लॉ की स्टेटमेंट के ऊपर, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए, याद रखना इस लॉ के लिए हम एक बात कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच है, इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम दो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहाँ पे वो प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो लाजमी बात है टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। पहली बात कि बॉयल्स लॉ में जो चीज़ आपने याद रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये कहता है क्या है, वो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के वॉल्यूम के। इसका अपोजिट करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। तो आप क्या होगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to applied pressure। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के बीच जो रिलेशन है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसी की हम मैथमेटिकल फॉर्म्स बनाएंगे और इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिखेंगे, here this sign of proportionality is removed by constant of proportionality, और वो क्या होगा, यहाँ पे k इंट्रोड्यूस करवाएंगे और k बाय v आ जाएगा। ठीक है, ये k क्या है, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में, और ये डिपेंड करता है गैस की नेचर के ऊपर। इसको आप कह दें इक्वेशन 1 कह दें। इसी को हम आगे लेके चलेंगे, इससे हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे बॉयल्स लॉ की, जो भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड, इसको मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, देखिए PV इज इक्वल टू K, और K मैंने कहा कि इट इज कांस्टेंट। अब इस बात का मतलब क्या निकला कि PV इज कांस्टेंट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिस चीज को लोग स्किप कर जाते हैं। तो बॉयल्स लॉ आपको क्या बता रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, चाहे आपने प्रेशर चेंज किया नहीं किया, वॉल्यूम चेंज किया नहीं किया, ये जो प्रोडक्ट आएगा इट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट इसकी दूसरी क्या बननी है, यहां से स्टेटमेंट क्या बननी है, for a given mass of a gas at constant temperature again क्या है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम should remain constant। क्लियर हुई बात? इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, और सम टाइम ये लॉ इस स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये बात भी आपने समझ ली, PV इज ऑलवेज कांस्टेंट। PV क्या रहेगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब PV अगर हमेशा के लिए कांस्टेंट है, तो इससे हम एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं कि अगर एक गैस के लिए जो शुरू का प्रेशर है वो P1 है, मैं कहता हूं कि P1 इज इनिशियल प्रेशर, और अगर P1 इनिशियल प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V1।
अब हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर चेंज करते हैं। प्रेशर चेंज करके हम उसको P2 बना देते हैं। P2 को मैं क्या देता हूं, फाइनल प्रेशर। P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, यानी कि जो मैंने चेंज करने के बाद प्रेशर बनाया। अब P अगर 1 से 2 हो गया तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा, उसको भी मैं क्या कह देता हूं, फाइनल वॉल्यूम। अब प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, लेकिन ला ये कहता है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट था वही इन दोनों का प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो अब यहां पे मैं इसको यूं एक्सप्रेस कर सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2V2। ये तीसरी एक स्टेटमेंट अक्सर बनाई जाती है, इसको आप स्टेटमेंट ना भी कंसिडर करें, लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है। तो क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। कि किसी भी गैस के लिए जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वही फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट होगा। तो ये एक तीसरी स्टेटमेंट बनती है जिससे एमसीक्यू वगैरह या आपके पास न्यूमेरिकल वगैरह बनाए जाते हैं। तो तीन तरह की मैथमेटिकल फॉर्म्स जो आपने बॉयल्स लॉ से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। एक सबसे पहली क्या थी, ये P इज इक्वल टू K बाई V, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। कि फर्स्ट वाली आपको एक सिंपल और डायरेक्ट जो एक्चुअल लॉ की स्टेटमेंट है वो बता रही है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरी आपको बताती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तीसरी आपको बताती है कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। तो ये तीन तरह की मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनको यूज़ करके आपने एमसीक्यू वगैरह या न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे जिसमें आएगा जी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके साथ साथ इसकी आएगी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, कि हम इस लॉ को ग्राफ से कैसे लिखेंगे। देखिए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के लिए उसी तरह से दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम ड्रा करेंगे, ठीक है। याद रखना, y एक्सिस पे लिया जाएगा प्रेशर और x एक्सिस पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा, लॉ ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इनवर्स रिलेशन है, और इस पॉइंट पर आपको क्लियर है कि ये दोनों जीरो हैं। इफ वी हैव वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर अगर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, यहां पर होगा, यानी मिनिमम होगा। अब जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, हम प्रेशर कम करते जाएंगे, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम इस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म, मीन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसो मीन सेम और कांस्टेंट, थर्म मीन टेम्परेचर। तो ये इसका ग्राफ आपके पास आएगा कि जो आपको शुरू में डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन प्रेशर के साथ इंक्रीज इन वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन एक खास लेवल तक जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक हाइपरबोलिक टाइप आइसोथर्म आता है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम इसकी देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे इस बात की एक्सप्लेनेशन मिलती है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या PV रिमेन्स कांस्टेंट। इस पर बात करते हैं। तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
लेट्स से मैं ये कहता हूं मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर पे मैंने गैस ली जिसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और वो वॉल्यूम V1 में सपोज कर लेता हूं कितना है 4 dm³ है, मैंने इनिशियली लिया। अब इस पे जो प्रेशर है वो मैंने P1 आपको एक बार रखा हुआ है, तो P1 जो इसका प्रेशर यहां पे इसके ऊपर लग रहा है वो मैं क्या कह देता हूं, मैं कहता हूं 2 atm, ठीक है। इनिशियली मैंने गैस ली एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसका वॉल्यूम लिया 4 dm³ और उस पर प्रेशर है 2 atm। अब अगर इन दोनों का मैं क्या लूं, प्रोडक्ट लूं, P1 V1 क्या आ रहा है जी, 4 × 2 8। इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू 8। अब क्या है, मैं क्या करता हूं, इसी गैस पे प्रेशर बढ़ा देता हूं। 2 atm एक था, 2 atm दूसरा है। अब ये 4 था तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम पहले अगर इधर था तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर 2 क्या हो गया है, यहां से 2 से मैंने बढ़ा के 4 atm कर लिया, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा V2 इधर था 4 dm³ और ये था 2, इसको मैंने डबल किया और ये फिर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं क्या कह देता हूं 2 dm³। तो अब आप देखो P2 V2 क्या हुआ, 4 × 2 अगेन, ये इसको आप 2 × 4 कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो क्या देखते हैं आप यहां से कि जो P2 V2 है वो इक्वल है P1 V1 के। यही ये लॉ हमें बताता है कि जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वही हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो फाइनल के आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर चेंज कर रहे हो या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप ये लॉ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर इस लॉ से रिलेटेड आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।